नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं प्रजापक्ष न्यूज। शिंदे के दबाव तंत्र को महाराष्ट्र में भाजपा ने बुरी तरह से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, भाजपा की अगुवाई वाले महायुति से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के हफ्ते भर बाद से ज़्यादा भी समय बीत चुका है। इसके बावजूद सरकार गठन नहीं हो पाने और कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के डावाडोल रवैये से खफा भाजपा ने अब शिंदे के दबाव तंत्र को खारिज कर दिया है। नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी भाजपा ने घोषणा कर दी है और 5 दिसंबर को अब नई सरकार आकार भी ले सकती है। आशा से अधिक सीटें जीतने वाले शिंदे गुट ने अब नया राग अलापना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि चूंकि महायुति ने महाराष्ट्र का चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा था, इसलिए अब एक बार फिर एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाए। इसके बाद से ही भाजपा के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले ही और बीते बुधवार को एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आप को सीएम की रेस से बाहर बताते हुए कहा था और कहा था कि उनके कारण मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई अड़चन नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे सीएम बनने की कोई लालसा नहीं है और पीएम मोदी और अमित शाह का जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन इसके बाद पिछले 3 दिनों से जिस तरह का घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में घट रहा है, उससे साफ हो गया है कि भाजपा को अपना सीएम बनाने को लेकर जो आसान रास्ता नज़र आ रहा था, अब वैसा नहीं है। और यदि सीएम भाजपा का बन भी गया तो क्या उसके बाद स्थिति उतनी ही आसान रहेगी? इस बात को लेकर भी भाजपा के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। महाराष्ट्र का चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन भाजपा को महायुति में सबसे ज़्यादा 132 सीटें मिली तो सीएम को लेकर खींचतान जारी हो गई। चाहे एकनाथ शिंदे हों, देवेंद्र फडणवीस हों, के ही समर्थक अपने नेता को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इसकी वानगी नतीजे वाले दिन भी देखने को मिली थी, जब दोनों नेताओं के समर्थकों ने खुलकर अपने लीडर को ही सीएम बनाने की मांग शुरू कर दी थी। एकनाथ शिंदे इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय की घोषणा कर शिंदे के सारे दबाव तंत्र को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने को लेकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की काफ़ी खींचतान चली। हालांकि मुख्यमंत्री पद समेत महत्वपूर्ण विभागों को लेकर अभी भी महायुति में दरार बनी हुई है। अब चर्चा है कि भाजपा ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय की घोषणा कर दी है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे के दबाव तंत्र को देखते हुए भाजपा ने भी शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय की घोषणा कर शिंदे को सांकेतिक चेतावनी दे दी है। शायद बीजेपी ने शिंदे को यह संदेश भी दे दिया है कि पार्टी उनके दबाव में अब नहीं आएगी। वहीं दूसरी ओर जो आपके मतलब की जानकारी है वो ये है कि 2016 से पहले तक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर भारी आक्रोश में डूब जाने वाली और सड़कों पर उतरने वाली सिलेंडर रानी को भी अब गुस्सा नहीं आ रहा है। अब उन्हें भी 2014 के पहले 400 में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब जबकि दुगने से ज़्यादा दामों में देश भर में मिल रहा है, तब भी उन्हें ना तो गुस्सा आ रहा, ना कोई प्रेस वक्तव्य आ रहा, ना आई अब भी सड़कों पर भजिया तलने की कोई नौटंकी कर रही है। आइए महाराष्ट्र पर आते। देश एक ओर जहां महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उठापटक की ओर टकटकी लगाए देख रहा है, तो वहीं अजमेर दरगाह विवाद ने देश भर का ध्यान उस ओर खींच लिया है। जबकि गैस कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में चुपके से बढ़ोतरी कर दी है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। 1 दिसंबर 2024 से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16.5 रुपये तक महंगा हो गया है। दिल्ली में अभी 1818 रुपये में मिलेगा, तो 1 महीने पहले भी इसके दाम 62 रुपये बढ़ाए गए थे, जो कि 1802 रुपये कर दिए गए। वहीं जेट फ्यूल भी महंगा होने से अब आपका हवाई सफ़र भी महंगा होने जा रहा है। वहीं रविवार को अपने गांव से मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री पद की घोषणा किए बिना शपथ ग्रहण समारोह की तारीख घोषित करने के मुद्दे पर
सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन मंत्री पद का बंटवारा दिल्ली बैठक के बाद ही किया जाएगा। अब बीजेपी ने शिंदे के दबाव को तो खारिज कर दिया है, समारोह की घोषणा भी कर दी है, तो क्या अब यह माना जाए कि शिंदे को सम्मानजनक मंत्री पद मिलेगा? एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, डिप्टी सीएम बनने की अटकलें निराधार हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिलने पर भी उन्होंने संगठन के लिए काम करने को प्राथमिकता दी थी। उनका किसी मंत्री पद की लालसा नहीं है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति गठबंधन 233 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। इसमें बीजेपी ने 132 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट ने 57 और एनसीपी अजित गुट ने 41 सीटें जीती थी। अगले कुछ दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अब बेहद अहम होने जा रहे हैं। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह की बीजेपी की योजना है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा या नहीं। महाराष्ट्र की सियासी स्थिति हर दिन नया मोड़ ले रही है। दरअसल अंदर खाने की खबर यही है कि एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा पुनः मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन बीजेपी के सभी विधायक चाहते हैं कि इस बार पार्टी त्याग नहीं करे बल्कि अपना सीएम बनाए। मगर इसमें पेंच ये है कि बीजेपी आला कमान एकनाथ शिंदे को भी नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि आने वाले समय में स्थानीय निकाय चुनाव भी मुंबई में होने वाले हैं। इसके साथ ही शिंदे की नाराजगी का असर कहीं केंद्र सरकार पर भी न पड़ जाए, इसका आकलन भी भाजपा आला कमान कर रही है। कहा जा रहा है कि यही सब वजह है कि बीजेपी आला कमान इस समय धर्म संकट में फंसा हुआ है। वहीं बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वे दोनों नेता मुंबई जाकर विधायकों के साथ बैठक करेंगे और नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाएंगे। और माना जा रहा है कि 4 दिसंबर की शाम तक बीजेपी विधायक दल अपना नया नेता चुन लेगा और संभवतः उसी को मुख्यमंत्री भी माना जा रहा है। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायकों से बातचीत के बाद सीएम के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में शाम 5 बजे होगा। उधर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी के प्रमुख एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार नहीं करते हैं तो यह पद उनकी पार्टी के किसी और को दिया जाएगा। सिरसाट ने कहा कि शिंदे निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र में नहीं जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस 3 दिसंबर की शाम तक बरकरार रहा है। इसके बाद माना जा रहा है कि दिल्ली से आने वाले किसी भी फ़ोन के बाद महाराष्ट्र के सीएम चेहरे से पर्दा भी उठ सकता है। वहीं सीएम के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद पर भी सबकी नज़रें हैं। लगातार इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे या नहीं। वहीं पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया शिगुफा चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा मराठा नेताओं पर भी विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सीएम चुनने में जातीय गणित की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि 288 सीटों की विधानसभा में मराठा समुदाय के विधायक बड़ी संख्या में चुनकर आए हैं। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं। ऐसे में भाजपा नेतृत्व सीएम के लिए कुछ मराठा नेताओं पर भी विचार कर रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो आरएसएस ने दबाव बढ़ाया तो फडणवीस ही सीएम बनेंगे। अंदर खाने की खबर यही बताती है अब तक की। महाराष्ट्र में चुनावी हार का सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ सकता है तो वह है राज ठाकरे की पार्टी मनसे, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। बुरी तरह इन चुनावों में हारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का न सिर्फ चुनाव चिन्ह छीनने की संभावना है बल्कि उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। आमची मुंबई का नारा देने वाले राज ठाकरे को इस चुनावों में बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक भी सीट नहीं जीत पाई है। यहाँ तक कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम विधानसभा सीट से भी हार गए हैं। अब चुनाव आयोग उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन सकता है। इस बारे में महाराष्ट्र विधानमंडल के पूर्व सचिव अनंत कलसे ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि किसी को
राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसके लिए चुनाव चिन्ह रिजर्व करने के लिए चुनाव आयोग की कुछ मापदंड भी है। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक अगर किसी पार्टी का एक विधायक चुना जाता है और उसे कुल वोट का 8% वोट मिल जाए तो उसकी मान्यता बनी रहती है। अगर 2 विधायक चुने जाते हैं तो कुल वोट का 6% वोट भी अगर उन्हें मिलते हैं तो, और अगर 3 विधायक और कुल वोट का 3% वोट मिले तो ही चुनाव आयोग की शर्तें पूरी होती हैं और पार्टी की मान्यता बनी रहती है। ये शर्तें पूरी नहीं होने पर मान्यता रद्द की जा सकती है। इस चुनाव में मनसे को सिर्फ 1.8% वोट मिले हैं और एक भी सीट उसके खाते में नहीं आई है। कल से ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, वह निर्णय ले सकता है। चुनाव आयोग उन्हें नोटिस भी भेज सकता है और उसके बाद उसकी मान्यता भी रद्द कर सकता है। मनसे पार्टी की मान्यता रद्द करने का मतलब है कि मनसे को रेलवे चुनाव चिन्ह जो आवंटन हुआ है उसे अगले चुनाव में फ्री कर दिया जाएगा, जिसमें से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन इससे पार्टी के नाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमएनएस ने महाराष्ट्र में 128 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें से उसे एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। महाराष्ट्र में सीएम पद किस पार्टी के खाते में जाएगा यह तो करीब 4 दिसंबर की देर शाम तक तय हो जाएगा, लेकिन इस पूरी चुनावी प्रक्रिया से और सीएम के चयन के पूरे मामले से जिस तरह से नितिन गडकरी ने अपने आप को दूर रखा है वह भी कुछ नए संकेत देता है।